मैं रंजन कपूर रवि फिल्म सी ऑडियंस को मेरा नमस्कार। दोस्तों, हमारा चैनल डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम लाता है आपके लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए, हर तरह के आदमियों के लिए। हमारे पास इतना बड़ा खजाना है कि जिंदगी भर लगे रहे तो ये खजाना समाप्त नहीं होगा। दोस्तों, आज का प्रोग्राम जो मैं ला रहा हूँ वो ला रहा हूँ फिल्म इंडस्ट्री के बादशाह। समझ गए, जरूर समझ गए होंगे आप। एक ही तो थे फिल्म इंडस्ट्री के बादशाह राजकुमार जी। हमारा ये प्रोग्राम है जोनी हम है राजकुमार। जी हाँ, राजकुमार जैसा कलाकार इंडस्ट्री में कोई दूसरा था नहीं, ना है, ना होगा। राजकुमार जी जब पर्दे पर आते थे, ऑडियंस के दिलों की धड़कनें बढ़ जाती थी और क्लैपिंग से संपूर्ण हॉल, सिनेमा हॉल तालियों से गूंजने लगता था। वो एक महारथी थे एक्टिंग के। उनसे बड़ा बॉलीवुड में कोई स्टार हुआ ही नहीं। जब जब वो आते थे, ऑपोजिट कलाकार सहम जाता था, उसके मानव के दिल की धड़कन ही खत्म हो जाती थी। वो सोचता था मैं किस मजबूरी में फंस गया, कृपया ये सीन, ये शॉट कंप्लीट और मैं यहां से भागू। सच कहता हूं, कोई संदेह नहीं। राजकुमार जी जो उनके साथ ऑपोजिट कलाकार होता था, उसको शूटिंग से पहले ही नर्वस कर देते थे। जी हाँ, ये सबसे बड़ी स्पेशलिटी थी। एक फिल्म सूर्या बन रही थी। सूर्या के अंदर विनोद खन्ना ऑपोजिट स्टार थे। अब वो कुर्सी पर बैठे थे, उनके पास राजकुमार जी आए और उनके कंधों पर हाथ रखा और कहा, जोनी, हमने सुना है एक हीरो है जिसके हाथ घुंडों तक जाते हैं, उसके बाद तुम्हारा नंबर आता है। लेकिन याद रखो, आज ऊंट पहाड़ के नीचे आ चुका है। जरूर विनोद खन्ना जी नर्वस हो गए होंगे। बहुत अच्छे एक्टर थे विनोद खन्ना जी, उनकी जितनी तारीफ करूं कम। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के महारथी का वो मुकाबला नहीं कर सके। चाहे राजेश खन्ना हो, चाहे कोई और बड़ा स्टार, उनके सामने आज तक टिक नहीं सका। राजकुमार जी के बारे में जितना भी बताए कम है। उनकी डायलॉग डिलीवरी सबसे अलग थी, डिफरेंट टाइप की। एक बार किसी पत्रकार ने उनसे पूछा, राजकुमार जी, आज तक आप और देवानंद किसी फिल्म में इकट्ठे नहीं आए। तब उन्होंने कहा, भाई, देवानंद भी हमसे कम नहीं, लेकिन उनकी शैली अलग है और हमारी अलग। इसीलिए किसी प्रोड्यूसर ने उन और हमको लेकर इकट्ठी फिल्म बनाने का साहस नहीं कर पाए। राजकुमार जी देवानंद के बड़े भाई चेतन आनंद के बहुत क्लोज फ्रेंड थे। जब उनकी डेथ होने से कुछ दिन पहले उन्होंने अपने घर वालों से कहा, भाई, ये दुनिया बहुत ही एहसान फरमोश है, हम इस दुनिया से नफरत करते हैं। हमारे मरने के बाद किसी को संदेशा मत देना। सिर्फ चेतन आनंद को छोड़ के। और उनकी शव यात्रा में उनके परिवार और चेतन आनंद जी गए। सिर्फ उनके मरने की खबर कई घंटों के बाद लोगों को मालूम हुई। चेतन आनंद और उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। चेतन आनंद जी बहुत बड़े डायरेक्टर थे।
उनको लेकर, राजकुमार जी को लेकर एक तो फिल्म उन्होंने बनाई हीर रांझा, सुपरहिट फिल्म। उसके बाद उन्होंने एक और फिल्म बनाई हिंदुस्तान की कसम। राजकुमार जी के सामने प्रिया राजवंश नायिका थी। और एक फिल्म उन्होंने और बनाई कुदरत। कुदरत फिल्म सुपरहिट फिल्म अपने जमाने की थी। उसके नायक थे राजेश खन्ना जी। उनके डायलॉग की अदाकारी कुछ अलग किस्म की थी। एक डायलॉग था उनका किसी फिल्म में, अगर कौवा ऊंचाई पर बैठ जाए तो कबूतर नहीं बन जाता। एक फिल्म आई उनकी शत्रुघ्न सिन्हा के साथ। वो इमारत की ऊंचाई पर खड़े हैं और शत्रुघ्न सिन्हा जमीन पर नीचे। तब उनके डायलॉग की डिलीवरी, शत्रुघ्न सिन्हा बोला, मैंने सुना है कि आज तक सर उठाकर आंखों में आंखें डालकर तुमसे कोई बोल नहीं सका। तब क्या गजब का डायलॉग था उनका। बरखरदार, ये तो सोचो, तुम कहां और हम कहां। हम आसमान की बुलंदी पर खड़े हैं और तुम जमीन पर रेंगने वाले एक मामूली कीड़े। और फिर तुम्हें अपनी ओर सर उठाकर देखने का मौका भी तो हमने दिया है। शत्रुघ्न सिन्हा बहुत अच्छा कलाकार है, लेकिन उनके सामने टिक नहीं पाया किसी भी फिल्म में। अब मैं जिक्र कर रहा था कुदरत फिल्म का। कुदरत फिल्म में इतने जबरदस्त उनके डायलॉग थे, क्या बताऊं। उसमें राजेश खन्ना उनका घर छोड़ के, बंगला छोड़ के जा रहा है, तब आपस में तर्क वितर्क होता है राजकुमार जी और राजेश खन्ना के अंदर। वो क्या डायलॉग बोलते हैं, महान तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। जब सीधे रास्ते पर आओगे तो वो सीधा रास्ता तुम्हें हमारे घर की ओर लेकर आएगा। 2 कदम आगे चलते हैं, फिर टर्न करते हैं, पीछे देखते हैं अपना राजेश खन्ना की तरफ। किसी चीज़ की जरूरत हो तो लेते जाना, यहाँ कभी इनकार नहीं होता। उनके बारे में हम जितना भी बताएंगे बहुत कम है। मदर इंडिया वो बहुत अच्छी तरह एस्टेब्लिश हो गए फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में। फिर मदर इंडिया के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो नंबर 1 के स्टार थे। दोस्तों, ये प्रोग्राम आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।